नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ सीपीयू विथ मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब हमारा जो सीपीयू है वो डेटा को लेने के लिए मतलब डेटा ट्रांसफर के लिए किस किस चीज से कम्युनिकेट करता है। मेमोरी से भी कम्युनिकेट करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ सीपीयू विथ मेमोरी एंड देन पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ऑफ सीपीयू विथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो चलिए अब अब इस बात को समझिए कि कम्युनिकेशन जो है मेमोरी का प्रोसेसर के थ्रू दो चीज के लिए हो सकता है। पहला, या तो प्रोसेसर डेटा चाह रहा हो मेमोरी से जिस पे उसे प्रोसेस करना है या जिस पे उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर प्रोसेसर जो है वो डेटा को भेजना चाह रहा हो, मतलब काम करके इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा हो। कहाँ पे? मेमोरी में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जब मेमोरी रीड ऑपरेशन, मतलब जब प्रोसेसर को डेटा चाहिए मेमोरी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब समझिए कि आप जैसा जानते हैं कि प्रोसेसर में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सबसे पहले क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? एड्रेस बस के थ्रू सिग्नल भेजेगा मेमोरी को कि भैया जिस जिस मेमोरी एड्रेस पे आप चाहते हैं कि ये भी काम हो उस मेमोरी एड्रेस को हमें भेजें। मेमोरी क्या करेगा? मेमोरी क्या करेगा कि उस एड्रेस को एड्रेस बस पे बिठा करके कहाँ भेज देगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि प्रोसेसर जो है वो रीड सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? रीड सिग्नल। मतलब कहेगा कि अब आप हमें डाटा भेजें। किसके थ्रू रीड सिग्नल भेजेगा? कंट्रोल बस के थ्रू। ठीक है, अब प्रोसेसर ने क्या कहा कि अब जिस जिस एड्रेस को आपने हमें भेजा है अब उसका डेटा भेजे। तो मेमोरी क्या करेगा? मेमोरी क्या करेगा कि उसके डेटा को डेटा बस में बिठा करके और कहाँ भेज देगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा कि यहाँ से जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एक एक करके कहाँ जाएगा? प्रोग्राम काउंटर में। ठीक, और यहाँ जो डेटा पड़ा हुआ है वो एक एक करके कहाँ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक, अब उस डेटा को क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट डिकोड करेगा और देखेगा ये डेटा किसके लिए है। क्या अर्थमेटिक यूनिट के लिए है या लॉजिकल यूनिट के लिए? जिसके लिए भी होगा वो डेटा उसको भेज देगा फर्दर। ठीक है, अब इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ। क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल दिया मेमोरी को एड्रेस बस के थ्रू कि हमें एड्रेस भेजें। ठीक, मेमोरी ने क्या किया? उसके लोकेशन को क्या किया? यहाँ से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेज दिया थ्रू एड्रेस बस। अब क्या हुआ? प्रोसेसर ने रीड का सिग्नल दिया। किसको? मेमोरी को। किसके थ्रू? कंट्रोल बस के थ्रू। अब मेमोरी क्या करेगा कि भाई रीड का सिग्नल आते ही वो डेटा को डेटा बस में बिठा देगा। वो कहाँ पहुंच गया? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। अब क्या होगा? एक एक करके एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर में जाएगा और फिर जो है मेमोरी का जो डेटा है वो डेटा कहाँ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा और फिर फर्दर किसको भेज देगा? अर्थमेटिक यूनिट या लॉजिक यूनिट को। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे कर करके एक दो बार सुनिएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल यूनिट सेंड सिग्नल टू मेमोरी कि भैया हमें एड्रेस भेजो। अब एड्रेस जब जो पहुंच गया एमएआर में तो फिर क्या होगा? एक सिग्नल जाएगा। क्या 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 कि जो हमें अब डेटा भेजो। तो क्या हुआ? अब डेटा भी आ गया और कहाँ लोड हो गया? एमडीआर में। फिर फर्दर कंट्रोल यूनिट डिकोड किया और फिर अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट को भेज दिया। ठीक, अब दूसरा हमारा है मेमोरी राइट ऑपरेशन। मतलब अब हमारे जो प्रोसेसर हैं उन्होंने उस डेटा पे काम कर लिया है और अब उस इंफॉर्मेशन को उन्हें वापस कहाँ भेजना है? मेमोरी में भेजना है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए प्रोसेसर क्या करेगा कि जो जो डेटा है उसको कहाँ भेजेगा? मेमोरी में। इसके लिए प्रोसेसर सबसे पहले कंट्रोल बस को सिग्नल भेजा। क्या भेजा? कि भैया मेमोरी से हमें उस एड्रेस को लाओ जहाँ पे एड्रेस को हमें भेजना है। मेमोरी ने क्या एक सिग्नल दिया कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है। प्रोसेसर ने क्या किया? वो एड्रेस को एड्रेस बस में बिठाया और एमएआर के पास भेज दिया। ठीक है, अब एमएआर के पास चला गया।
अब ये क्या करेगा कि प्रोसेसर एक बार राइट सिग्नल भेजेगा। राइट सिग्नल भेजे का मतलब हुआ कि आपका जो है वो एड्रेस अब MAR में पहुंच गया है। अब मैं क्या भेज रहा हूँ, डाटा भेज रहा हूँ। अब प्रोसेसर क्या करेगा, डेटा को डाटा बस में बिठा करके और MDR तक पहुंचा देगा। ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर डेटा जो है वो डेटा बस के थ्रू मेमोरी में चला जाएगा। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा भी है। after processing, processor ask memory to give address where information is to be stored, ठीक, and then store that address in MAR. Now sent information, अब जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है या डेटा है जिस पे काम हो चुका है उसको MDR के थ्रू कहाँ भेज देगा, डेटा बस में भेज देगा। मतलब डेटा बस के थ्रू MDR में भेज देगा। उसके बाद क्या करेगा, राइट कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। ठीक है, और फाइनली वो डेटा जो है वो डेटा बस के थ्रू मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और सेकंड नंबर हमारा आता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब अब हम चाहते हैं कि हम मतलब प्रोसेसर को डायरेक्टली इनपुट आउटपुट जो हमारा मेथड है मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा को भेजें। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले समझिए कि पेरिफेरल डिवाइस काम कैसे करता है। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उन सब पेरिफेरल डिवाइस में एक ड्राइवर पाया जाता है जिसे करते हैं डिवाइस कंट्रोलर। ये डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है, ये डिवाइस कंट्रोलर जो है ना वही कम्युनिकेट करता है प्रोसेसर से। ठीक है ना, इसके थ्रू एक इंटरफेस के थ्रू, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि इन पेरिफेरल डिवाइस अ डिवाइस कंट्रोलर इज प्रेजेंट टू कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइस एंड प्रोसेसर आल्सो। अब ये डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है, कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस कंट्रोलर थ्रू एन इंटरफेस। ठीक है ना, अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक यूनिट होता है बीच में जो क्या करता है, जिसका काम है कि इस जो डिवाइस से हमने डेटा भेजा, जिस पेरिफेरल डिवाइस से हमने डेटा भेजा उसको चेक करना कि ये डेटा वैलिड है या नहीं वैलिड है। ठीक है, और यदि वो डेटा वैलिड है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना और फिर फर्दर कमांड दे देना ताकि हमारा जो डिवाइस कंट्रोलर है वो समझ सके। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे फिगर के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है कि जब जो यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर है उसके थ्रू हमने क्या भेजा, डेटा भेजा। डेटा कहाँ गया, डेटा बस पे गया। ठीक, अब डेटा बस पे जैसे ही भेजा, अब यहाँ पे एक समझिए कि एक बार में 1 बाइट डेटा ही जाएगा। ठीक है, 1 बाइट डेटा को हमने जैसे ही यहाँ पे भेजा, हमने क्या भेजा, यहाँ पे डेटा बस पे चढ़ाने के तुरंत साथ हमने एक सिग्नल भेजा। क्या सिग्नल भेजा कि हमें बताओ कि डेटा वैलिड है या नहीं है। किसके थ्रू सिग्नल भेजा, डिवाइस कंट्रोल बस के थ्रू सिग्नल भेजा। किसको भेजा, इंटरफेस यूनिट को। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा बिठाया और इसको सिग्नल भेजा, एक वैलिड सिग्नल कि बताओ वैलिड है या नहीं है। इंटरफेस यूनिट क्या करेगा, इंटरफेस यूनिट क्या करेगा, चेक करेगा और यदि वैलिड है और उसने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो उस वो डेटा कहाँ चला जाएगा, डेटा रजिस्टर में। ठीक है, और वो एक सिग्नल भेज देगा कि हाँ हमने डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा, इनपुट डिवाइस का कि जो हमने वैलिड सिग्नल भेजा था उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक, अब ये जो इंटरफेस यूनिट है जब यहाँ पे डेटा रजिस्टर में डेटा आया तो उसने क्या किया, स्टेटस रजिस्टर को क्या कहा, स्टेटस रजिस्टर को कह दिया कि भैया डेटा आ गया। तो फ्लैग बिट ने क्या किया, फ्लैग बिट ने वहां पे 1 डाल दिया। ठीक है, मतलब जब ये यहाँ पे डेटा आ गया तो फ्लैग बिट ने क्या किया, फ्लैग बिट ने 1 डाल दिया। 1 का मतलब अब डेटा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होगा, अब डेटा डेटा रजिस्टर में आ गया। अब उसके बाद प्रोसेसर क्या करेगा कि प्रोसेसर एक सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा, इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा, इंटरफेस यूनिट को। क्या कि अब हमें डेटा भेजो। तो इंटरफेस यूनिट क्या करेगा, फिर डेटा को डेटा बस में बिठाएगा और फिर वो प्रोसेसर के पास चला जाएगा। फिर प्रोसेसर एक सिग्नल भेज देगा। क्या सिग्नल भेजेगा कि भैया हमें डेटा मिल गया। अब वो डेटा इंटरफेस यूनिट के पास आया सिग्नल, उस सिग्नल को वापस किसने किसके पास भेज दिया, वापस भेज दिया आपका पेरिफेरल डिवाइस के पास। ठीक, अब मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ
कि जब हमने अपने पेरिफेरल डिवाइस से डाटा को भेजा, हम क्या करते हैं, 1 बाइट के डेटा को यहाँ पे बिठाए और हमने कहा कि हमने एक सिग्नल दिया। कौन सा सिग्नल? वैलिड सिग्नल। किसके थ्रू भेजा? डिवाइस कंट्रोल बस के थ्रू इंटरफेस यूनिट को, कि बताओ हमने जो डेटा भेजा है वो वैलिड है या नहीं है। इंटरफेस यूनिट यदि उस डेटा को वैलिड मानेगा तो क्या होगा, उस डेटा को डेटा रजिस्टर में स्टोर कर देगा। ठीक, अब जब ये इस डेटा को इसने वैलिड माना तो इसने क्या किया, एक सिग्नल भेजा पेरिफेरल डिवाइस को कि हाँ ये डेटा वैलिड है, और हमने क्या किया, वैलिड सिग्नल ऑफ कर दिया। अब जब ये इस डेटा रजिस्टर में डेटा आया तो स्टेटस रजिस्टर क्या हो गया, स्टेटस रजिस्टर जो है वो दिखा रहा है कि डेटा रजिस्टर में डेटा आ चुका है। तो फ्लैग बिट को क्या कर दिया गया, फ्लैग बिट 1 हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब जो है हमारा प्रोसेसर वो क्या होगा, प्रोसेसर जो है वो इनपुट आउटपुट रीड का नाम का सिग्नल किसको भेजेगा, इंटरफेस यूनिट को भेजेगा। ठीक है, अब इंटरफेस यूनिट क्या करेगा, फर्दर डेटा को डेटा बस में बिठा करके और उसको प्रोसेसर के पास क्या करेगा, भेज देगा। ठीक, अब उसी बात को हमने क्या किया है, उसी बात को हमने आपको जैसा कि हमने बताया उसी बात को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। क्या लिख दिया है, उसी बात को हमने लिखा है कि डेटा सीट ऑन डेटा बस सिंगल बाइट एंड देन डिवाइस कंट्रोलर सेंड सिग्नल की डेटा रजिस्टर को कि भैया हमने डेटा को डेटा बस में बिठा दिया। अब इंटरफेस यूनिट यदि एक्सेप्ट करेगा तो एक सिग्नल भेजेगा इनपुट डिवाइस को, और वो क्या करेगा, वो जो आपका वैलिड सिग्नल है उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। और चूंकि डेटा आ गया है डेटा रजिस्टर में तो फ्लैग बिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या करेगा, इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल भेजेगा डेटा रजिस्टर को कि भैया तुम्हारे पास डेटा आ गया, अब मेरे पास भेजो। तो डेटा रजिस्टर क्या करेगा, डेटा रजिस्टर जो है उस डेटा को डेटा बस में बिठा करके और वापस भेज देगा। ठीक है, प्रोसेसर के पास। ठीक है, अब अगला चलते हैं। अब मेरा अगला आ गया इनपुट आउटपुट राइट। अब इनपुट आउटपुट राइट को देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब उस डेटा पे काम हो गया, अब हम वापस चाहते हैं कि मतलब प्रोसेसर चाहता है कि उस डेटा को अब हम मतलब पेरिफेरल डिवाइस पे भेज दें। ठीक, तो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले डिवाइस कंट्रोल बस के थ्रू जिस जगह पे डेटा जाना है उसका एड्रेस भेज देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि डेटा को डेटा बस में बिठा देगा। ठीक है, और वो डेटा बस में बिठने के बाद वो डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, डेटा रजिस्टर में। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से फ्लैग बिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है एक सिग्नल देगा, किसको देगा, ये प्रोसेसर को। क्या देगा कि हमें डेटा मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या करेगा कि एक इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन इसको भेजेगा। क्या भेजेगा कि भैया अब हम तुमको डेटा भेज रहे हैं। ठीक, अब एक मिनट यहाँ यहीं पे इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन भेजना चाहिए था। एक मिनट रुकिए। हाँ, सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेसर क्या करेगा कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म्ड हो चुका है उसको, उस डेटा को अब कहाँ भेजना है, पेरिफेरल डिवाइस पे भेजना है। तो प्रोसेसर ने क्या किया, प्रोसेसर ने उसके एड्रेस को डिवाइस कंट्रोल बस के थ्रू भेज दिया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसर क्या करेगा कि इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल इसको भेजेगा। ठीक है, और उस इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल भेजने के बाद डेटा को डेटा बस में बिठाएगा। ठीक है, और वो डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, डेटा रजिस्टर में। जब डेटा डेटा रजिस्टर में पहुंच जाएगा तो फ्लैग बिट का वैल्यू 1 हो जाएगा और डेटा रजिस्टर जो है एक सिग्नल देगा। क्या सिग्नल देगा प्रोसेसर को, कि हमारे पास डेटा आ चुका है। ठीक, और फिर फर्दर वो क्या करेगा, डेटा को आगे डेटा बस के थ्रू कहाँ भेज देगा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा, मतलब आउटपुट डिवाइस के तरफ भेज देगा। अब जब आउटपुट डिवाइस डिवाइस के पास वो डेटा पहुंच गया तो फिर आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, एक सिग्नल भेजेगा। किसको भेजेगा, इंटरफेस यूनिट को। क्या, कि हमको डेटा मिल गया। अब इंटरफेस यूनिट फर्दर सिग्नल भेज देगा प्रोसेसर को, क्या, कि उसको डेटा मिल गया। ठीक है, फिर से समझिए एक बार और मैं समझा देता हूँ कि प्रोसेसर में जब काम हो गया, अब इंफॉर्मेशन हो गया, जो डेटा था उस पर काम हो गया, अब उसको वापस कहाँ भेजना है, पेरिफेरल डिवाइस के पास। तो प्रोसेसर क्या करेगा, सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस के एड्रेस को डिवाइस कंट्रोल बस के थ्रू भेज देगा। उसके बाद क्या करेगा, इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन का एक सिग्नल भेजेगा। किसको, इंटरफेस यूनिट को। अब इंटरफेस यूनिट के पास क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा। किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू।
अब इंटरफेस यूनिट के पास डेटा जब जो गया और वो डेटा रजिस्टर में जाकर के स्टोर हो गया, तो यहाँ फ्लैग बिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब डेटा रजिस्टर क्या करेगा, एक सिग्नल वापस प्रोसेसर को भेजेगा कि भैया हमारे पास डेटा जो है वो पहुंच गया। तो फिर फर्दर क्या होगा, फर्दर इंटरफेस यूनिट जो है हमारा, वो डेटा को डेटा बस में बिठा करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू भेज देगा। ठीक है। और जब आउटपुट डिवाइस को वो डेटा मिल जाएगा, तो आउटपुट डिवाइस भी एक सिग्नल भेजेगा इंटरफेस यूनिट को कि हमें डेटा मिल गया। और वो फर्दर सिग्नल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेसर के पास कि भैया आउटपुट डिवाइस को डेटा मिल गया। ठीक है। उस प्रोसेस को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेसर सेंड द इंफॉर्मेशन टू डेटा रजिस्टर थ्रू डेटा बस। ठीक है। एंड ऑल्सो एड्रेस ऑफ आउटपुट डिवाइस सेंड टू एड्रेस बस। ठीक है। अब क्या होगा कि नाउ प्रोसेसर सेंड इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल टू विच राइट ऑन द डेटा एंड रजिस्टर एंड फ्लैग बिट सेंड टू 1। मतलब इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल भेजा इंटरफेस यूनिट को, वो डेटा कहाँ पहुंच गया, रजिस्टर में पहुंच गया, डेटा रजिस्टर में, और फ्लैग बिट का वैल्यू 1 हो गया। अब डेटा रजिस्टर क्या करेगा, पुट दैट डेटा ऑन डेटा बस विच कनेक्टेड टू डिवाइस कंट्रोलर ऑफ द आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस के डेटा बस से जो कनेक्टेड है उसको भेज देगा। ठीक है। और फिर क्या करेगा, आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो फर्दर एक सिग्नल भेज देगा कि भैया हमको डेटा मिल गया, और वो इंटरफेस क्या करेगा, उस सिग्नल को फर्दर ट्रांसफर कर देगा प्रोसेसर को। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।